पश्चिम बंगाल में हुई दुर्घटना से संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में आज इंदौर कलेक्टर के द्वारा 100 से अधिक सभी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाने के संबंध में एक बैठक ली। बैठक में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस कमिश्नर राकेश सिंह मौजूद रहे। बैठक में सभी अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ाई जाने की व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में कई सुझाव भी आए, जिसके आधार पर आगामी दिनों में निर्णय लिए जाएंगे। वहीं मीडिया से चर्चा में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अस्पताल संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में डेड बॉडी को रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पेमेंट का इशू है तो भी उसे बाद में सुलझा लिया जाएगा, लेकिन डेड बॉडी को नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा कलेक्टर ने यह भी कहा कि पेशेंट के साथ अटेंडर की संख्या को नियंत्रित किया जाएगा ताकि अस्पताल में भीड़भाड़ को कम किया जा सके। वहीं अस्पताल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें और मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी सुरक्षित महसूस कराएं। साथ ही कलेक्टर के इन निर्देश का उद्देश्य अस्पतालों में सुरक्षा को मजबूत करना और मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इंदौर से राजीव, टाइम्स की रिपोर्ट। सुझाव किस तरह के आए हैं? देखिए, जो घटना हुई थी उसके बाद आज सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, खासतौर पर जो 100 बेड से अधिक के बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनको आज बुलाया गया था और उनके साथ में सभी विभागों के साथ में हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि जो कोलकाता की घटना हुई है, इस प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पर ना हो और उसको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करने की आवश्यकता है, उस पर सभी ने विचार विमर्श किया। सरकार ने भी इस दिशा में गंभीर होकर निर्देश निकाले हैं और माननीय CS महोदया ने भी इस संबंध में कल बैठक आयोजित करी थी VC के माध्यम से। इस पे जो चर्चाएं हुई हैं उसमें 2-3 चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो जो इस प्रकार के नियम हैं, कानून हैं, जिसके तहत अगर कोई हॉस्पिटल में इस तरीके की, खासतौर पर जो हमारा स्टाफ है, चिकित्सा का स्टाफ है, उसके विरुद्ध इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ किन किन धाराओं में कार्रवाई हो सकती है, क्या क्या अन्य इस संबंध में नियम और प्रावधान है, उसकी जानकारी अस्पताल के विजिबल हिस्सों में जो है लगाए जाने की बहुत आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को पता रहे कि अगर उनके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जाता है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में सभी को जानकारी प्रदान की गई है और इसका एक ड्राफ्ट जो है वो हमारे द्वारा सर्कुलेट कराया जाएगा, जो सभी अस्पतालों में लगाया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ देखने में आई है कि खासतौर पर शासकीय अस्पतालों में भी और कई प्राइवेट अस्पतालों में भी कि जो अटेंडर्स होते हैं मरीजों के साथ जो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक रहती है, जिसकी वजह से भीड़ भाड़ भी ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होता है और कई बार हिंसा के इस तरीके के जो है मामले होते हैं। तो उसके लिए एक हमारी तरफ से निर्देश निकाले जाएंगे, जिसमें कि प्रत्येक अस्पताल में जो मरीजों के साथ में अटेंडर्स जाते हैं उनकी संख्या जो है वो सीमित होनी चाहिए और अगर उससे ऊपर कोई जाता है तो निश्चित रूप से नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और वो कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है। इसके अलावा सभी हॉस्पिटल्स के साथ ये भी चर्चा करी गई है कि CCTVs की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पूरे हॉस्पिटल में कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए, जिससे कि कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हो वो हमारे संज्ञान में ना आए और प्लस CCTV एज डेटरेंट भी काम करते हैं। लोगों को पता रहता है कि वो CCTV की निगरानी में है। वहाँ पर जितने भी प्राइवेट सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं उनको कहीं न कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ऐसा भी सुझाव आया है। तो हम लोग अलग अलग हॉस्पिटल से तो अपेक्षा करेंगे ही कि वो ट्रेनिंग कराएं। एक हमारी तरफ से भी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो डेवलप किया जा सकता है शासन की तरफ से, जिसमें कि सभी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा। अगर वो अपने सुरक्षाकर्मी रोस्टर बेसिस पे भेजना चाहेंगे तो वो भेज सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत जल्दी ही एक पैनिक बटन या हॉटलाइन टाइप की कोई व्यवस्था हम लोग हॉस्पिटल्स के साथ में मिलकर लागू करेंगे। निश्चित रूप से इसमें अभी थोड़ा प्लान करने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी इस संबंध में कोई प्लान बनाया जाए, जिससे कि अगर कोई इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो हॉटलाइन या फिर पैनिक बटन के माध्यम से तत्काल नज़दीकी थाने पे अथवा कंट्रोल रूम पर इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो जाए। सभी थानों के साथ में उस थाना एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं उनकी एक बैठक करना नियमित अंतराल पर और इसके अलावा कम से कम एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस संबंध में क्या SOP होगी, उसके लिए एक मॉक ड्रिल जो है वो ज़रूर करी जाए। ये भी आज निर्णय हुआ है, जिसको हम लोग लागू कराएंगे। इसके अलावा अन्य कुछ स्थानीय विषय सब अलग अलग हॉस्पिटल्स के थे, उन पर भी चर्चा हुई है। इस पूरी घटना जो पूरी मीटिंग है
उसकी हम लोग एक प्रॉपर प्रोसीडिंग बनाकर जारी करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रत्येक 3 महीने में एक बार ये मीटिंग का आयोजन जरूर हो, जो पुरानी प्रोसीडिंग है उस पर भी चर्चा हो और भविष्य में क्या किए जाने की आवश्यकता है उस पर भी विचार विमर्श हो, जिससे इन सारी चीज़ों का फॉलो हो। सर आज इन्हीं सब बातों को लेकर अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर एक अच्छी बैठक हुई, जिसमें सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लोग थे। बहुत अच्छे सजेशंस इसमें सामने आए और क्या क्या हमें करना है, क्या हमें सीसीटीवी के लिए करना है, कैसे हम लाइटिंग के लिए करेंगे, कैसे थानों के साथ उनकी रेगुलर मीटिंग हो, इस बारे में बात हुई है। साथ ही कैसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हर अस्पताल में बहुत अच्छी तरह की काम कर सके, इस बारे में भी बात हुई है। कैसे हम कर्मचारियों के बारे में जिनकी कुछ क्रिमिनल मेंटालिटी है उसके बारे में पुलिस को सूचना दे सकें, इस बारे में भी बात हुई है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सजेशंस आए हैं। बॉडी वॉर्न कैमरे के बारे में बात हुई है। तो एक अच्छा सुझाव सामने आए हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो की भी जाएंगी। तो एक अस्पतालों की सुरक्षा, पेशेंट्स की सुरक्षा, अस्पताल में रहने वाले सभी कर्मचारियों की सुरक्षा, उसके बारे में एक अच्छी बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सर ये तो बात संचालकों को कोई दिशा निर्देश दिए गए? फिलहाल इंदो अस्पताल में एक घटना सामने आई थी, उसका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है कि कर्मचारी मरीज के परिजनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है और किसी एक स्पेसिफिक घटना के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की है, पर हाँ कैसे सीसीटीवी लगने चाहिए, कैसे किस तरीके के सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, इसके बारे में चर्चा। सर सबसे बड़ी अगर बात की जाए, अगर जैसे हॉस्पिटल की तो बात कर ली, लेकिन जो गर्ल्स हॉस्टल है अगर उसकी सुरक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो किस तरीके की तैयारी करेगा इंदौर? काफ़ी बात इस पर भी हुई है और ख़ास तौर से गर्ल्स हॉस्टल से अस्पताल तक जाने के रास्ते, उनमें हम कैसे सिक्योरिटी कर सकें, कहाँ डायल 100 की पोजीशनिंग रहनी चाहिए, कितनी लाइटिंग उस इलाके में होनी चाहिए, कैसे सीसीटीवी हमें लगाने, इन सभी मुद्दों पे भी चर्चा होगी।